Students, welcome back to my class, and today we are going to deal with the important chapter from class 11th chemistry. The name of the chapter is states of matter, and the topic which we will dealing with will be वेपर प्रेशर। आज हम वेपर प्रेशर या वाष्पीय दाब जिसको कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिक्विड स्टेट पढ़ रहे हैं। 11वीं क्लास का हमारा चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे लिक्विड्स का, वो है वेपर प्रेशर। पहले तो हम वेपर प्रेशर को ही समझेंगे, वेपर प्रेशर है क्या। अब देखिए वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो जब भी, अब इसमें सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, हमारे पास क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करो कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इसको मैं ऊपर से बंद कर लेता हूं और यहां से गर्म कर रहा हूं। इस तरह से हम इसे गर्म कर रहे हैं, इसके अंदर मैंने लिक्विड ले रखा है। अगर हम बात करें लिक्विड है सपोज करो, तो जब मैं इसे गर्म कर रहा हूं तो शुरू में एक प्रोसेस स्टार्ट होगा एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण। मैंने एक लिक्विड ले लिया कंटेनर के अंदर, ऊपर से वो बंद है और उसे मैं गर्म करना शुरू करता हूं। तो शुरू में क्या होगा, जब वो गर्म होगा तो वो क्या होगा, उसका वाष्पीकरण होना या वेपोराइजेशन होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वेपोराइजेशन जो है, शुरू में वेपोराइजेशन की रेट फास्ट होगा। अब ये ऊपर से बंद है तो ऊपर से क्या होगा, भाप ऊपर ठंडे वाले हिस्से से टकराएगी और दोबारा जो है वो बूंद, पानी की बूंद बनकर इसी बीकर में गिर जाएगी। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, जिसको आप हिंदी में संघनन कहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर ले लिया है, कंटेनर के अंदर हमने एक तरल को लिया है, उसे हम गर्म कर रहे हैं। ऊपर से वो बंद है, तो जब आप उसे गर्म करेंगे उसके वाष्प बनने, वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे और ये प्रोसेस कहलाएगा वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। फिर क्या होगा, वो जो वेपर्स हैं वो ऊपर, कंटेनर ऊपर से बंद है, वो ढक्कन से टकराएंगे और टकराकर दोबारा पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो जब वाष्प जो है वो दोबारा पानी की बूंदों में कन्वर्ट होता है, ये प्रोसेस कहलाता है संघनन या फिर कंडेंसेशन। शुरू में वेपोराइजेशन का या वाष्पीकरण की दर ज़्यादा तेज थी, प्रोसेस फास्ट था, कंडेंसेशन कम था। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी, क्योंकि बीकर बंद है ऊपर से, एक स्टेज ऐसी आएगी व्हेन द रेट ऑफ वेपोराइजेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो जब एक समय ऐसा आएगा गर्म करते करते, जब वाष्पीकरण की जो दर है वो संघनन की दर के बराबर हो जाएगी। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस समय जब रेट दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, यानी कि कंडेंसेशन का रेट जो है दैट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, उस स्टेज पे क्या होगा, जो प्रेशर वेपर लगाएंगे दैट विल बी कॉल्ड वेपर प्रेशर। उसी को हम वाष्पीय दाब या फिर वेपर प्रेशर कहेंगे। सो वेपर प्रेशर क्या है, इट इज द प्रेशर exerted by the vapors present above the liquid in equilibrium with the liquid at that temperature। किसी भी दिए गए तापमान पर वाष्प जो दाब लगाते हैं, जब वो वाष्प उस तरल के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, उस प्रेशर को कहते हैं हम वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the gas present above the liquid when they are in equilibrium with the liquid। तो ये क्या है वेपर प्रेशर, देखिए इसमें आप देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे क्या है। ये हमने एक कंटेनर ले लिया है, इसमें हमने लिक्विड लिया है। लिक्विड जो है ये वेपर हीट करने पर किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे पास ये कन्वर्ट हो रहा है गैस में, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। वेपर दोबारा फिर ठंडे होकर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये जो प्रोसेस है, जिस समय जिस रेट से कंडेंसेशन हो रही है और जिस रेट से इवेपोरेशन हो रही है, दोनों प्रोसेस जब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, उस समय जो ये वेपर होंगे, जो प्रेशर लगाएंगे, उसी को हम कहेंगे वेपर प्रेशर। और ध्यान रखिए वेपर प्रेशर कंसेप्ट हमेशा क्लोज्ड जो कंटेनर या सिस्टम के अंदर ही अटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऊपर से बर्तन को खुला रखा है फिर तो वेपर एस्केप कर जाएंगे, तो प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं करेंगे। इसलिए वेपर प्रेशर हमेशा बंद कंटेनर में ही जो है प्राप्त किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब देखिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिलेशन है। अगर हम बात करें, बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनका वेपर प्रेशर बहुत कम तापमान पर भी बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर होता है। ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड वोलेटाइल सब्सटेंसेस। देखिए क्या है, द सब्सटेंस विद हाई वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड वोलेटाइल सब्सटेंसेस। वोलेटाइल मतलब जो आसानी से वाष्पित हो जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, तो एसीटोन है। ये कैसे पदार्थ हैं, ये ऐसे पदार्थ हैं कि जिसको आप कमरे के तापमान पर रखोगे, कुछ समय बाद सारे के सारे उड़ जाएंगे। उड़ने का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने वेपर बना दिए, वाष्प बना दिए कमरे के तापमान पर। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ऐसे पदार्थ जिनका वेपर प्रेशर कमरे के ताप पर बहुत ज्यादा होता है, उन्हें हम कहते हैं दे आर कॉल्ड वोलेटाइल सब्सटेंसेस। उन्हें हम वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं।
द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय सराउंडिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक कहते हैं। वो क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। क्वथनांक क्या है? ये वो तापमान है जिस तापमान पर जो वेपर प्रेशर है, लिक्विड, अभी वेपर प्रेशर क्या होता है हमने समझा है। वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर जब वाष्पीय दाब हो जाता है जिस तापमान पर, उस तापमान को कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जिसको आप कहते हैं, हम साधारण शब्दों में क्या कहते हैं? हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ऐसा तापमान जिस पे कोई तरल जो है वो उबलना शुरू हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो कब होता है? जब उस लिक्विड का वाष्पीय दाब यानी कि वेपर प्रेशर जो है किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर। तब वो लिक्विड जो है बॉयल करना शुरू हो जाता है। सो जैसे से अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कण हैं तरल के, उनकी गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उसमें क्या होगा? वो बड़ी आसानी से लिक्विड स्टेट को छोड़कर वेपर स्टेट में चले जाएंगे। तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि तापमान के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस and some of the molecules due to increased kinetic energy they leave the liquid surface and come in vapor phase। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से, जो कि तापमान के बढ़ने से बढ़ती है, कुछ कण जो हैं वो तरल अवस्था को छोड़कर वाष्पीय अवस्था में चले जाते हैं। इसलिए वेपर प्रेशर, जितने वाष्प बनेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है तापमान के साथ। और यही रिलेशन भी है दोनों के बीच में। हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं कि वेपर प्रेशर में और तापमान में क्या रिलेशन है। तो हम देखेंगे जैसे जैसे अगर आप तापमान बढ़ाओगे वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, इसी में हम आगे पढ़ते हैं कि वैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को प्रभावित करते हैं। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द वेपर प्रेशर। फर्स्ट इज द नेचर ऑफ लिक्विड। अब देखिए नेचर ऑफ लिक्विड यानी कि हमारे पास जो तरल है उसकी प्रकृति कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम समझते हैं इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है थोड़े स्ट्रांग होते हैं और गैसेस के अंदर जो है वो थोड़े वीक होते हैं। अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो कि उनके बीच में जो आकर्षण बल है लिक्विड्स के बीच में वो ज़्यादा होगा तो वो तरल अवस्था में ही रहेंगे, क्योंकि उस आकर्षण बल, वो टूटेगा आकर्षण बल तभी तो वो गैसियस स्टेट में जाएंगे ना, वेपर तो वो तभी बनाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास आकर्षण बल जो है बहुत अधिक होगा, ऐसी अवस्था में लिक्विड वेपर स्टेट में नहीं जाएगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड का अर्थ यही है। दो लिक्विड हैं ए और बी। ए लिक्विड जो है उसके बीच में कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो आसानी से वेपर फेस में नहीं जाएगा और उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। दूसरा लिक्विड है बी, उसके बीच में जो कण है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है हमारे पास, थोड़ा सा वीक है, तो वो बड़ी आसानी से ही जो है लिक्विड स्टेट में चले जाएगा। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज करो हमारे पास ये लिक्विड है, इसके बीच में कण है, मान लीजिए इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जितना एक दूसरे को आकर्षण करते रहेंगे उतनी मुश्किल से ये वेपर फेस में जाएंगे। और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कणों के बीच में कमजोर है तो ये बड़ी आसानी से इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पार पाके जो है वो गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। तो नेचर ऑफ लिक्विड का अर्थ यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास लिक्विड ऐसा है जिसकी प्रकृति ऐसी है कि उसके कणों के बीच में आकर्षण बल या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा। आकर्षण बल ज़्यादा होने की वजह से वो आसानी से लिक्विड स्टेट में नहीं जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये मैंने आपको बताया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वेपर प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा टेम्परेचर का। टेम्परेचर यदि आप बढ़ाते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के उनकी काइनेटिक एनर्जी यानी गति करने की जो ऊर्जा, इसको आप गतिज ऊर्जा भी कहते हैं, वो बढ़ जाएगी। अब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो एक दूसरे की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पार पा लेंगे और बहुत सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो गैसियस स्टेट में चले जाएंगे, यानी कि वो वेपर बना देंगे। तो टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स वेपर फेस में चले जाएंगे और उनका वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के ये है प्रभाव कि टेम्परेचर के बढ़ने से किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं हम लास्ट फैक्टर की, वो हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। सल्यूट कहते हैं वो पदार्थ जो किसी उसमें सॉल्वेंट में घोला जाता है। जैसे कि पानी की अगर हम बात करें, पानी सॉल्वेंट है, उसमें नमक अगर आप डाल रहे हैं तो नमक क्या है, सल्यूट है। तो अब इसको समझते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट का क्या प्रभाव है। इसको थोड़े एग्जांपल से समझ लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आई एम श्योर। अब देखिए सपोज करिए मेरे पास एक लिक्विड है,
ये लिक्विड है, इसके अंदर केवल मैंने सॉल्वेंट को रखा है, सल्यूट नहीं डाला है। हम सल्यूट के प्रभाव को देख रहे हैं, सल्यूट नहीं डाला है, इसमें केवल सॉल्वेंट है। तो यहां से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट के सारे मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? सॉल्वेंट के हैं। तो जब आप इसे गर्म करेंगे या ये तापमान बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो है वेपर फेस में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है। लेकिन अब दूसरे घोल की बात करते हैं, इसमें हमने क्या किया है? इसमें हमने जो है सॉल्वेंट के साथ साथ कुछ सल्यूट मॉलिक्यूल्स भी डाल दिए हैं, इसमें कुछ सल्यूट भी डाल दिए हैं, सल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी हैं। देखिए, तो अब जब सरफेस पे आप देखेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल जो है वो सल्यूट के हैं और कुछ मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्वेंट के होंगे। अब कुछ जगह जो सरफेस, क्योंकि जो वेपर प्रेशर बनना है वो किन से बनना है? वो उन्हीं कणों से बनना है जो कि सरफेस के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे जहाँ पे केवल सॉल्वेंट था, यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर कौन से थे? सॉल्वेंट के थे। तो जो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? कुछ मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के ऊपर हैं वो सल्यूट के आगे हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, वो सॉलिड फॉर्म में थे, तो वो आसानी से वेपर फेस में नहीं जाएंगे। केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही जो है वो वेपर फेस में जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि बहुत सारी जगह जहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वेपर में फेस में जा सकते थे वो जगह अब सल्यूट के कणों ने घेर रखी है। तो इसका नतीजा क्या होगा कि सल्यूट के होने की वजह से वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो ये है सल्यूट की कंसंट्रेशन। तो जितनी ज़्यादा मात्रा सल्यूट की होगी वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। तो ये हमारे पास तीसरा फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को प्रभावित करता है स्टूडेंट्स। वो कौन सा हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, यानी कि सल्यूट की सांद्रता या मात्रा। तो सल्यूट जब आप डालते हैं किसी लिक्विड के अंदर, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस के ऊपर अब सल्यूट के डलने के बाद बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की जगह जो है सल्यूट के मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं, जो कि वेपर फेस में नहीं जाएंगे। तो अब लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट जो है वो कम वेपर बना पाएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह जो है सल्यूट ने घेर ली है। तो सॉल्वेंट कम वेपर बनाएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक कि वेपर प्रेशर क्या होता है और कौन कौन से कारक हैं जो वेपर प्रेशर को प्रभावित करते हैं। आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।